यदि रामायण में उठाएं तो मिथिला में मिलता है। हाँ हाँ, मिथिला में राम जी जब ब्याह करने को गए तो कितने सीधे हैं जरा देखो। तुम्हारे वाले कितने टेढ़े हैं ये बाद में फिर से बताएं। हमारे राम जी को देखो कितने सीधे हैं। अब मिथिला राम जी गए ब्याह करने। हाँ, शाम हुई, शाम के समय अपने गुरु भगवान से राम जी बोले, गुरुदेव एक निवेदन करना चाह रहे, कहो। हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी जनकपुरी को देखना चाहते। अच्छा जाओ जाओ, अच्छी बात, देख आओ जनकपुरी, पर सुनो सावधान रहो। जनकपुरी है, राजा की नगरी है, शाम होने के पहले ही वापस आ जाना बाग में, जो आज्ञा गुरुदेव। अब राम जी गए। अब सीधे कितने हैं राम जी देख लो तुम लोग। ठाकुर जी वाले ध्यान से सुनना, आज पक्का है लड़ाई होगी, पर गाली मत बकना, बाद में हम सब सामंजस्य कर लेंगे। हाँ, अब राम जी सीधे कितने हैं। अब गए जनकपुर में। धाय धाम काम सब त्यागी। राम जी को देखने के लिए मिथिला की मिथिलानियां सब दौड़ी दौड़ी आई, काम धाम छोड़ छाड़ करके सब राम जी के दर्शन करने आए। तो कोई अटारी पर चढ़ गई, कोई छत पर चढ़ गई, कोई गली में खड़ी हो गई और राम जी चले जाए। राम जी से लक्ष्मण जी बोले कुछ दर्शन करने के लिए ऊपर लोग हैं, जरा आप ऊपर देखो। राम जी बोले सीधे चले, और नीचे देखो, इतने सीधे हैं राम जी। और तुम्हारे वाले एक भी फोटो बताओ कि जिसमें ठाकुर जी सीधा देख रहे हैं। अब यहां लगी नहीं, हमारे ये लगी। कितने सीधे खड़े। यहां तुम्हारे ठाकुर जी होते तो वे ऐसे होते, तीन जगह से टेढ़े, पैर के ऊपर पैर रखे होते, कमर कहीं लचकाए होते, मुकुट थोड़ा सा त्रिभंगी मुद्रा। और कभी भी एक भी ठाकुर जी सीधे नहीं देखते तुम्हारे। मटकी भी खा रहे थे ऐसा मुंह करे ऐसे देखते। और हमारे भाई अब मिथिला में जा रहे राम। शाम मिथिलानियां खड़ी, ऊपर छत के ऊपर मिथिलानियां खड़ी हैं, और वो देख करके सब रानियां खड़ी हुई कह रही हैं, अरे बड़े सुंदर हैं, श्यामल गौर है, बड़ा अंग प्यारा है। नीलाम भुजग श्यामल कौमिलांगम सीता समारोपितवाम। भगवान का नीलांब स्वरूप है। सब सखियां आपस में भगवान को देखकर बात कर रही, आहा कितने प्यारे हैं। लेकिन राम जी उनकी तरफ देखी। अच्छा एक बात बताओ, कोई भरी भीड़ में तुम्हारा नाम ले तो हम लोग एक बार पलट के देखते हैं कि नहीं देखते? बोलो हाँ या ना। भले ही वो हमें ना पुकार रहा हो, पर हमारे नाम से भले ही किसी और को पुकार रहा हो, पर कोई हमारा नाम ले भरी भीड़ में, अरे धीरज शास्त्री, पलट के देख भाई कौन है। राम जी का नाम कई बार पुकारा, राम जी पलटे नहीं, इतने सीधे। और तुम्हारे वाले की ना पूछो, नाम पुकारे या ना पुकारे, बिना पुकारे ही घुस जाते, बिना नाम के प्रकट हो जाते हैं तुम्हारे वाले। हमारे वाले बड़े सीधे। अब छत पर खड़ी हुई हैं रानियां, अब छत पर खड़ी हुई हैं वहां की नारियां 8, आपस में बात कर रही। ये जो जा रहे हैं ये गुरु जी के साथ आए हैं। आगे जो श्यामल है इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी बोले भैया आपको बुला रही हैं। राम जी बोले चुप, सीधे चलो। एक बोली तुम तो इनका नाम जानती हो, हम तो इनके बाप का नाम। तो दूसरी बोली क्या नाम है बाप का? बोले ये दशरथ के बेटा। लक्ष्मण जी बोले लगता है ये जान पहचान की, पिताजी का नाम भी जानती है। अब तो देखो। राम जी बोले नहीं, सीधे चल। तब तक तीसरी बोली अब देखेंगे। बोले क्यों? बोले हम इनकी माताओं के नाम जानते। जो आगे जा रहे हैं ये कौशल्या नंदन, और जो पीछे जा रहे हैं ना ये सुमित्रा नंदन। लक्ष्मण जी तो देख के बोले हम तो देख रहे, जे ही नहीं देख रहे, हमारी कुंडली खोलने की जरूरत नहीं है, हम तो देख रहे, जे ही नहीं देख रहे। राम जी से फिर लक्ष्मण जी बोले
पूरा खानदान जानती है, लगता है कोई परिचय की है। एक बार भगवान बोले सीधे चले, थोड़ा और आगे बढ़े। सखियां बोली ये तो देख ही नहीं रहे, क्या किया जाए। एक सखी बोली एक काम करो, इनके गुरुजी का नाम, गुरुजी का नाम नहीं देखा। तब तक एक सखी बोली एक काम और करो, क्या, इनके चमत्कार के बारे में बता, शायद ये देखे। बोले क्या चमत्कार? बोले ये बहुत चमत्कारी है। बोले कैसे चमत्कारी है? बोले ये किसी भी पत्थर पर पैर रख देते हैं वो नारी बन जाती। लक्ष्मण जी बोले ले पूरा बायोडाटा आ गया, ये सब जानती हैं। अब तो देखो, राम जी बोले हमने क्या कहा, सीधे चलो। हम आए वाले इतने सीधे, तुम आए वाले बाद में बताए। हम आए वाले कितने सीधे, अभी और सुनो। अब सखियां विचार कर दी, कैसे देखेंगे, ऊपर देख ही नहीं रहे, दिखने में बड़े सुंदर हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है, नीलांबुज स्वरूप है, काली घुंघराली लटें लटक रही हैं, बड़े प्यारे प्यारे चरण हैं, पीतांबर पहन रखा है, धनुष बाण ले रखा है, पीछे तरकस में तीर रखे हुए हैं, कंधी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, गले में बैजंती की माला डाले हुए हैं, कुंडल लटक रहे हैं। एक तरफ तो दिखाई पड़ रहा है पर मुख नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब सखियां कहती कैसे देखेंगे। तब एक बड़ी चतुर सखी थी, उसने कहा अब हमारी तरफ देखेंगे, हम गारंटी लेते हैं। कैसे देखेंगे, जरा फूल लाओ। तो तुरंत सखियों की बात मानकर पुष्प लाया। ये तो बहुत नकली, ये नकली, असली मंगाए थे, ये तो नकली है। राम 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 राम। हम विदेशों में बस यही है, देखने में सब सुंदर है, असली वाले फूल उठाओ। लाओ, नहीं हमको भी मिले थे। हाँ जी लिया। अच्छा, विदेशों में हमारे गांव में एक ही अंतर है, यहाँ फूल सुंदर है, खुशबू नहीं। हमारे गांव में फूल भले ही सुंदर ना हो, खुशबू बहुत है। सखियां, अब हमारे वाले राम जी कितने सरल है, सुनो, अब चूक मत जाने। अब राम जी देखेंगे कैसे। एक सखी बोली ना पिता के नाम से देखा, ना माता जी के नाम से देखा, ना गुरु जी के नाम से देखा, ना चमत्कारों से देखा, अब देखेंगे राम जी हमारी तरफ। कैसे देखेंगे? तो सखियों ने फूल मंगवाए। एक सखी ने पंखुड़ियां हाथ में ली और सबको थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियां दी। एक काम करो, बरसाओ, ही हर सही बरसही सुमन। राम जी के ऊपर सखियां पुष्प को बरसाने लगी, फूल को बरसाने लगी, और जैसे ही पंखुड़ियां ऊपर से गिरी तो राम जी ने ऊपर की तरफ निहार लिया। आहा, सखियों को दर्शन हो गए। अरे रामायण में गोस्वामी जी कहते ये हर सही बरसही सुमन। जैसे ही सखियों ने पुष्प बरसाए, राम जी ने दर्शन दिए। पर कोई कहता राम जी अपने नाम से नहीं देखते, पिताजी के नाम से नहीं देखते, गुरुजी के नाम से नहीं देखते, चमत्कार के नाम से भी नहीं देखते। तब राम जी ने देखा कब? बोले जब पुष्प बरसाए। बोले पुष्प को क्या कहा जाता? बोले पुष्प को सुमन कहा जाता। पर्यायवाची में सुमन ही पुष्प है और पुष्प ही सुमन है। लेकिन सुमन का अर्थ केवल पुष्प नहीं होता, सुमन का अर्थ होता जो अपना सुंदर मन भगवान के चरणों पर बरसा देता है, भगवान उसकी तरफ निहार करते हैं। जो अपना सुंदर मन राम जी के चरणों में बरसा देता है, जो अपने सुंदर मन को राम जी के ऊपर बरसा देता है, उसी की तरफ राम जी निहारते। ये हर सही बर सही सुमन।